नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, पूरे देश में 9 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी वाले उपलब्धियां गिना रहे हैं, गांव टोलों तक पहुंच रहे हैं, महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। हम और आप बिहार के हैं, आप भी बिहार को समझते हैं, मैं भी बिहार को समझता हूं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, अपनी बात मैं बाद में रखूंगा, कि इन 9 सालों में, जिसे 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, जिसमें 7 साल नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ ही रहे, बिहार में डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र ने बिहार के लिए ऐसी कौन सी सौगात दी? एक दरभंगा एयरपोर्ट दिखता है जिसके कारण हम कहें कि बिहार के लिए भी ये 9 साल बेमिसाल रहे। अब बिल्कुल ये सवाल तो हैं जी, और अगर थोड़ा अतीत में आप झांकेंगे जी, तो कई चीजें बिहार के हिस्से में आई थी। जी। अब हम मधेपुरा से लेकर के और जो छपरा का जो रेल कारखाना, आप लालू यादव की बात, लालू यादव की के उस समय में अगर आप देखेंगे तो मिला था, ये बड़ा डेवलपमेंट का पार्ट हुआ था, क्योंकि इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ था। अगर जौहर साहब के का टाइम को देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिला था, ये एक बड़ी बात थी। रेल पहिया कारखाना हरनौत में मिला था। रामविलास जी के कालखंड को अगर आप देखिए, मिल गया। हाँ जी, तो क्या नहीं मिला था? हाजीपुर जोन एक बड़ा, एक दिन मुझे तकलीफ हुई कि अब तो जो वहां पर जो ये है रेलवे का जोन है, उसको भी शिफ्ट करने की बात हो रही है। हाँ, साजिश चल रही थी। जी। तो भाई अगर हर काल पटना भी मिला, एम्स पटना, सीपी ठाकुर और ये लोगों ने मिलकर के, शत्रुघ्न सिन्हा ने एम्स पटना दिया, तो हर कालखंड में कुछ न कुछ बिहार के हिस्से में आया। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार थी और नीतीश कुमार जी भी आपके साथ थे, अब तो विगत अगस्त से नीतीश कुमार जी अलग इनसे हुए हैं, या बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा। सांसद हमारे 39 तो 39 सांसद बिहार को मिला क्या? अब ठीक है, अब वेलफेयर का स्कीम गिना देते हैं कि इतने लोगों को हमने राशन दिया, इतने को शौचालय दिया, इतने को घर दिया। ये कल्याणकारी योजना हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आपने ठोस बताइए कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या दिया। तो अगर नजर दौड़ाते हैं तो कुछ वैसी चीजें तो नहीं दिखती है जिससे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि केंद्र ने बिहार के हिस्से में, और छोड़ दीजिए 5-5, 6-6 मिनिस्टर जो बिहार के हैं केंद्र में, बिल्कुल भाई इतने मिनिस्टर, 39 सांसद बिहार ने दिया, और आपने एक भी कोई वैसी ठोस योजना जिसमें 1000-2000 लोगों को रोजगार मिल सके। बिहार तो इंतजार में खड़ा था। पूरा बिहार जिस तरह से मोदी करते रहा, पूरा बिहार जिस तरह से उम्मीद जगाए रखा कि नहीं हमारे हिस्से में आएगी। ठीक है, चुनाव के वक्त में विचारधारा के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन बिहारी तो एक है, बिहारीपन तो यहाँ है। और वो जब आता है तो वो न कोई पार्टी के हिस्से में जाता है, न किसी जाति के हिस्से में जाता है, न किसी धर्म के हिस्से में जाता है, वो तो संपूर्ण बिहार के हिस्से में जाता है। तो कोई ठोस काम अगर बिहार के हिस्से में नहीं आया है, इस बात को लेकर के तो सवाल है जी, बिल्कुल। लेकिन ये लोग जब गिनती करते हैं तो कह देते हैं हमने सड़कें इतनी बनवा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो आपने कहा जिससे रोजगार जुड़ा हो, जिससे शहर बसा हो, मुझे याद है IIT भी आया तो यूपीए के ही शासन, बिल्कुल वाजपेयी के शासन का, बिल्कुल। लेकिन ये 39 सांसद और उसके पहले भी 31, इन लोगों ने बिहार के साथ खिलवाड़ कर दिया क्या? या बिहार की बातें वहां नहीं उठाई क्या जो सांसद चुनाव जीत कर गए? उनसे पूछा तो जाना चाहिए। मैं 2 चीजों को बताता हूं बड़ा सरल तरीके से। इन्होंने स्मार्ट गांव की बात की थी कि हर सांसद एक गांव लेंगे गोद। कोई व्यक्ति बता दे कि जिस सांसद ने जिस गांव को गोद लिया था उसमें कौन सा आमूलचूल परिवर्तन इन्होंने किया? गांव वहीं ठहरा हुआ है। अभी भी बिहार में मात्र 11% अर्बनाइजेशन है। भाई 11% अर्बनाइजेशन वाला राज्य क्या कर लेगा? आपने यहां पर स्मार्ट सिटी के लिए कौन सी योजनाएं, ठोस योजनाएं दी, जिससे अगर पटना को छोड़ दीजिए तो और बिहार में कितने ऐसे बड़े शहर हैं जो पटना के टक्कर में, बगल में यूपी में चले जाइए ना, आपको कई शहर मिल जाएंगे। हाँ, लगातार मिलेंगे। हाँ, कई शहर आपको मिल जाएंगे। लेकिन बिहार में अगर मिला जुला करेंगे कि पटना पर जाकर के चीजें ठहरती हैं। भागलपुर को आपने उस रूप में नहीं डेवलप कर पाया, जबकि आपने कहा था कि हम उसको गोद लेंगे और उसको हम इस रूप में डेवलप करेंगे।
सड़क आपने केवल बिहार के लिए नहीं बनाई, क्योंकि एनएच से आपको कनेक्टिविटी करनी थी। अब मान लिया जाए कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम था, तो एनएच तो जाएगा, तो क्या बिहार के हिस्से से होकर नहीं जाएगा क्या? अगर ज्योग्राफी बिहार से होकर के उसकी गुजरती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपने स्पेशली बिहार के लिए किया। वो सड़कें जब बिहार से होकर के गुजरी तो स्वाभाविक है उसका फायदा बिहार को मिला। लेकिन फिर मैं बताता हूं कि वेलफेयर स्कीम अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। तो डेवलपमेंट के लिए एक योजना जो एक बड़ा आकार लिया, उसने 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार दिया, और एक अस्थायित्व की तरफ जहां तक कहा जाए वैसा कुछ दिखता नहीं है। यहीं पर तो रहता है कि बिहार को आपने कुछ पैकेज की बात करके और बिहार को अपने ये पर छोड़ दिया कि भाई चलिए आप अपने तरीके से जिस तरह से आपको, जबकि सबको पता है कि आज भी बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। बिहार तो इसका हकदार था ना। आज भी उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से डूबा रहता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ को झेलता है। आपने एक कोसी लोग चिल्लाते रहा कि भाई आप नेपाल से बात कर लीजिए, और बात करके वो जो नेपाल से निकलने वाली नदियां जो बिहार को डुबोती है, कम से कम एक बांध तो बन जाए। कोई इंटरनेशनल इशू है, इसमें तो कोई राज्य सरकार बात कर नहीं सकती है। अभी तक उस पर भी कोई ठोस आपने पहल नहीं की। तो बिहार पर जब आपका फोकस नहीं है, चाहे बिहार जितना सांसद दे दे, बिहार से जितना आप मंत्री बना लीजिए, लेकिन बिहार के लोगों की एक कसक तो है कि कोई एक ठोस योजना भी तो बिहार को देते नहीं। देखिए दरभंगा एम्स कैसे लटका दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कह दिया गया कि वो जमीन गड्ढा में है। भाई गड्ढा में तो फिलिंग कराने की जिम्मेवारी आपकी है। जमीन गड्ढा में हो या जमीन समतल हो, जमीन तो बिहार सरकार ने दी, तो आप उसको फिलिंग करा करके और उस पर एम्स दे दीजिए। वो जमीन भी तो इस देश का ही है। गड्ढे वाली जमीन कोई दूसरे देश की जमीन थोड़े है, वो भी तो इस देश की जमीन है। तो आप इस नाम पर कि चूंकि वो काफी ये है डिप है और उसमें हमको काफी फिलिंग कॉस्ट जाएगा, इसके नाम पर मैं मानता हूं कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। जब तक कोई ठोस पहल आप बिहार के लिए नहीं करेंगे, बिहारियों के मन में एक सवाल है कि आखिर हम जब चीजें छूटी हुई है हमसे, आप ही की नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार दिखाती है, हम लोग असहज महसूस करते हैं। लेकिन अगर कमजोर ही है तो थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए तो आपके तरफ से भी तो कोई ठोस पहल होनी चाहिए। तो जिन जिलों को मैं बिहार में देखता हूं, अभी तो आया है रिपोर्ट, 2 जिला ने बहुत अच्छा करके दिखाया कि भाई हम हर मानक पर हम खरे उतरे हैं। तो अगर बिहार उस मानक पर खड़ा, पूरे देश से 5 जिले को चुना गया, 2 जिला उसमें बिहार का आया, तो अगर मानक में बिहार खड़ा होकर दिखा रहा है, तो थोड़ा सा केंद्र अगर डेवलपमेंट का वर्क बिहार में करती तो यहाँ के नौजवानों का हौसला बढ़ता। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट का काम न करके केवल कल्याणकारी योजनाओं के नाम से, वो तो पूरे देश में है, तो पूरे देश में आप चला रहे हैं। आपने इतना राशन बांट दिया, इतना स्वच्छता अभियान चला दिया, इतना शौचालय बना दिया, इतना आवास के नाम पर आवंटित कर दिया, इससे कोई विकास का आकार नहीं ले पाएगा, ठोस या मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। यह सवाल तो बिहारियों के मन में है। मतलब बिहार को सौगात की जरूरत है जो नहीं मिल पाया, और जो 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने बिहार के लिए सौगात लेकर आए क्या जब दिल्ली में आप बैठे हुए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सवाल है कि भाई आप बता दीजिए ना कि बिहारियों के लिए कौन सी योजनाएं आई। ठीक है, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आप करते हैं, फूड पार्क के तौर पर आपने कहां आपने डेवलप किया, गिना दीजिए ना। हम लोग तो तैयार हैं उसके लिए बैठे हुए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहां पर कितना आपने लगा दिया, बता दीजिए। जैसे कि उसके बाद कौन सा यहां पर मार्केट आपने दे दिया लोगों को, नौजवानों को, जहां पर आप कहते हैं कि स्टार्टअप कर करके हम ये कर लेंगे, जहां पर वो स्टार्टअप से वो प्रोडक्शन करेगा और वहां जाके बेचेगा। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं वेलफेयर तक तो ठहरती हैं, डेवलपमेंट पर जाकर के न जाने क्यों बिहार के हिस्से में नहीं आती है। ये सवाल तो है और ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये सवाल तो है, और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।